अस्सलाम वालेकुम। क्या आपने कभी सोचा है कि हम बूढ़े क्यों होते हैं? आइए जानते हैं इस वीडियो में कि आखिर क्या साइंस है हमारे बूढ़ा होने के पीछे। हमारी जो पूरी की पूरी बॉडी है ये ट्रिलियंस ऑफ सेल्स से बनी हुई है। सेल्स क्या है? सेल एक फिजिकल और फंक्शनल यूनिट है लाइफ का। फिजिकल इसका रोल यूं है कि जैसे हमारी पूरी बॉडी है ये सेल्स से बनी हुई है, और फंक्शनल रोल्स जो भी मेटाबॉलिज्म प्रोसेसेस वगैरह हो रहे हैं बॉडी में, ये सेल्स मेनली करा रहे हैं। हम सेल्स को आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन हम सेल्स को माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। अगर सेल को मज़ीद जाने तो सेल में बहुत किस्म की ऑर्गेनल्स मौजूद होती हैं, जैसे न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी अपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वगैरह वगैरह। न्यूक्लियस में मौजूद होता है डीएनए। डीएनए से आप लोग वाकिफ होंगे। डीएनए में हर चीज़ की इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होती है, जैसे कि पर्सन की हाइट कितनी होगी, स्किन कलर कैसा होगा, आई कलर कैसा होगा, वगैरह वगैरह। हर चीज़ की इंफॉर्मेशन डीएनए में जीन्स की फॉर्म में प्रेजेंट होती है। डीएनए और प्रोटीन्स, जिसे हिस्टोन प्रोटीन कहते हैं, जब डीएनए हिस्टोन प्रोटीन पर रैप करता है तो कुछ इस किस्म का स्ट्रक्चर बनता है जिसे क्रोमोसोम्स कहते हैं, और ये न्यूक्लियस के अंदर ही मौजूद होता है। क्रोमोसोम्स की जो टिप्स होती हैं, यहाँ पर जो कैप्स होती हैं, इन्हें कहते हैं टीलोमर्स। टीलोमर्स जो होते हैं ये क्रोमोसोम्स को डिग्रेडेशन से प्रिवेंट करते हैं और उसकी स्टेबिलिटी के लिए, और उसकी स्टेबिलिटी मेंटेन रखते हैं क्रोमोसोम। जब भी सेल डिवाइड होता है तो टीलोमर्स शॉर्ट हो जाते हैं। अब एक सेल जो है वो एवरेज 50 से 70 टाइम्स डिवाइड कर सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा डिवाइड नहीं हो सकता, चूँकि टीलोमर्स बहुत ज़्यादा शॉर्ट हो जाते हैं। अगर सेल मज़ीद डिवाइड करता है तो फिर क्रोमोसोम्स डैमेज हो जाएंगे। अब सेल डिवीजन किस वजह से होती है? ग्रोथ के लिए होती है। जब एक चाइल्ड है वो एक अडल्टहुड में पहुंचता है तो बेसिकली उसकी हाइट बढ़ती है, ऑर्गन्स का साइज बढ़ता है, तो वो पॉसिबल है सेल डिवीजन की वजह से। सेल डिवीजन होती चली जाती है और हाइट बढ़ती है, ऑर्गन्स का साइज वगैरह बढ़ता है। और दूसरा सेल डिवीजन होती है डैमेज और माल फंक्शन सेल्स को रिप्लेस करने के लिए। जहाँ भी जैसे आपके अगर हाथ पर कट लगता है तो वो कुछ ही दिनों में रिपेयर हो जाता है, क्योंकि आसपास के जो कट के आसपास के सेल्स होते हैं वो डिवाइड होते हैं और उस जगह को रिपेयर कर लेते हैं। इसी तरह से हमारी जैसे जैसे वक्त गुजरता चला जाता है तो कुछ सेल्स जो होते हैं वो माल फंक्शन होते चले जाते हैं, तो लेकिन जो आसपास के सेल्स होते हैं वो डिवाइड होकर उन माल फंक्शन सेल्स को रिप्लेस कर लेते हैं। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता चला जाता है ज़्यादा तादाद में सेल्स माल फंक्शन होते चले जाते हैं, और डिवाइडिंग सेल्स भी अपनी एबिलिटी लॉस कर देते हैं, चूँकि जो टीलोमर्स होते हैं वो बहुत शॉर्ट हो चुके होते हैं, और इस तरह से फिर बुढ़ापा जो है वो बढ़ता चला जाता है और हम बूढ़े होते चले जाते हैं। सेल्स डैमेज होने के या सेल्स के माल फंक्शन होने के काफ़ी रीजंस हो सकते हैं। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया फ्री रेडिकल्स बनाता है एटीपी की फॉर्मेशन के साथ साथ। फ्री रेडिकल्स जो हैं वो डीएनए और सेल्स को डैमेज करते हैं। लेकिन अगर आप ऐसी फूड्स खाते हैं जिनमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जैसे बेरीज और नट्स वगैरह, तो ये एंटीऑक्सीडेंट्स इन फ्री रेडिकल्स के इफेक्ट को कैंसिल करती हैं, जिससे सेल्स और डीएनए डैमेज होने से बच जाता है। सेल डैमेज होने की एक और वजह यह है कि अल्ट्रा वायलेट रेज जो कि सन से आ रही हैं, अगर सूरज में बहुत ज़्यादा एक्सपोजर हो तो उससे भी सेल्स डैमेज हो जाते हैं। उसके बाद स्मोकिंग जो है, इससे भी सेल्स डैमेज होते हैं। और भी वजूहत हैं जिनसे सेल्स डैमेज होते हैं। तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है, सेल्स को डैमेज होने से हम नहीं रोक सकते, लेकिन यह है कि हम उनकी हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं। अगर हम मॉडरेट एक्सरसाइज करते हैं, हेल्दी बैलेंस डाइट लेते हैं, स्मोकिंग को अवॉइड करते हैं, तो यानी कि सेल की जो हेल्थ है वो सही रहेगी। तो इसका मतलब ये है कि सेल्स जो है वो थोड़ा देर से जाकर डैमेज होंगे, जिससे क्या होगा कि हमारा जो बुढ़ापा है वो थोड़ा सा एक्सटेंड हो सकता है, या मैं कहूँ कि हम ज़्यादा अरसे तक जवान रह सकते हैं अगर हम हेल्दी बैलेंस डाइट लें और मॉडरेट एक्सरसाइज करें, स्मोकिंग को अवॉइड करें। लेकिन जो है बुढ़ापे को हम रोक नहीं सकते।